नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से लेकर सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सारा प्रोसेस बताइए कि स्टार्टिंग से लास्ट तक आखिर क्या होता है, ग्रुप डी का एग्जाम कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम देने के बाद अगला प्रोसेस क्या हो गया। अगर पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट के बाद का अगला पोस्ट क्या, अगला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, उस प्रोसेस में कैसे गुजरना होगा, कितना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर पीटी फाइनल हो जाता है तो पीटी के बाद आपका डीबी कब होता है, कितने महीने बाद डीबी होता है, और कितने महीने बाद आपका यहाँ पर डीबी के कितने महीने बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में किन किन लोगों को छांटता है। ऐसे करके बहुत सारे सवाल यहाँ पर कमेंट में किए जा रहे थे। ठीक है, तो सोचे कि वीडियो बना के सारा जो लोग भी जिनका भी ये डाउटफुल क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में जरूर से आए। जरूर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आपके लिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें आपको रेलवे के जो भी 2022 में जो भी एग्जाम हुए थे उसका सारा सोल्व पेपर 1 से लेकर 40 तक आपको यहाँ पर सारा यहाँ पर जो भी सेट मिल जाएगा। और वही बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम 2 का, तो वॉल्यूम 2 में भी आपको 41 से लेकर 99 सेट आपको रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में जितना भी एग्जाम हुआ था सारा इसको यहाँ पर आपका मिलने वाला है। और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन अगर चाहिए, जो भी आपको इसमें बुक बता रहे हैं सबका सोल्यूशन चाहिए, तो किरण लर्नर एकेडमी आपका यूट्यूब चैनल है, जिस पे ज्वाइन करिए। आपका मुफ्त में यहाँ पर जाके आपको सारे वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर मैथ की भी बात करते हो, किरण पब्लिकेशन का जो भी सॉल्व पेपर या मैथ का बुक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 10,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ है। रीजनिंग का भी बुक उसी तरह से आपको 8,700 क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं रीजनिंग के रूप में। आपको जाके जल्दी से इसको परचेज कीजिए, इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वही उसी तरह से बात करें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का भी आपको 3,790 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे के सारे जो है यहाँ पर न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो पीछे जो भी एग्जाम हुए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया गया है। वही बात करते हैं ग्रुप टी सीबीटी एक टीसीएस पैटर्न पे आपका प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें आपको 25 सेट यहाँ पर सेट मिलने वाला है। जाके जल्दी सभी को पता है कि अभी सबसे पहले स्टार्टिंग का जो भी प्रक्रिया है फॉर्म डालना, अगर आप अच्छे से फॉर्म डालते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो, आगे का प्रोसेस हो पाएगा। अगर अभी फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, रिजल्ट वगैरह डीबी करवा लीजिए, आगे जाके आपको समस्या हो सकता है। तो जो लोग भी फॉर्म डाल चुके हैं, ठीक है, वो अपना से एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। कोई मिस्टेक है तो अभी आपका डेट है करेक्शन का, जाके सुधार करिए, आपको आगे चल के मौका मिलने वाला है। ठीक है, और नहीं सुधार कर पाते किसी कारण से तो रेलवे जिन जिन लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, फिर से एक डेट के अंदर वो निकालता है कि इसका इसमें चीज प्रॉब्लम है। जैसे आपका सिग्नेचर अच्छे से अपलोड नहीं हुआ, आपका कास्ट अच्छे से अपलोड नहीं हुआ, आपका फोटो जो है बैकग्राउंड अच्छे से अपलोड नहीं हुआ, तो इन सारे चीजों के लिए रेलवे की तरफ से फिर से एक बार नोटिस निकलता है कुछ दिन के बाद, और निकलेगा, और जाके आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपके बाद आपका फॉर्म है जो सबमिट होगा और आपके एग्जाम में आपको बैठने की अनुमति मिलेगा। जैसे ही एग्जाम होने वाले होंगे कुछ दिन पहले आपको उसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा कि इतने तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। सभी लोग तैयारी में लग जाएंगे, कम से कम अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम दिया ही जाता है। 3 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको एग्जाम को लेकर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आउट हो जाता है कि अब इतने तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो वहां से आप पर्याप्त मात्रा में मेहनत करके आगे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद आपको उसके बाद हो गया कि तैयारी कर लिया, अब एग्जाम डेट से लगभग 5 या 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। ठीक है, 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपको सारा निर्देश लिख दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको एग्जाम में जाना है, क्या एग्जाम का प्रक्रिया क्या रहेगा, ठीक है, निगेटिव कैसे रहेगा, वहां पेन लेके जाना है कि नहीं जाना है, कितने बजे पहुंचना है, ठीक है, कितने बजे गेट बंद होगा, इस सारा प्रक्रिया आपको वहीं पर लिख दिया जाएगा एडमिट कार्ड पे। वहां हो गया, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद आपको एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद आपको फिर आएंगे, आपको अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम रहेगा। रिजल्ट का जो है, रिजल्ट जो भी निकलता है ये रेलवे के ऊपर आता है कि कितने दिन के बाद निकलेगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने अप्रॉक्स टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो 2 महीने और 3 महीने के अप्रॉक्स आपका वहां पर रेलवे से रिजल्ट को यहाँ पर डेट निकलेगा कि इतने तारीख को डेट आने वाला आपका, ठीक है, उस दिन आपको रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट निकलता है तो जैसे रिजल्ट निकलता है एक कट ऑफ मार्क की तरह निकलता है। ठीक है, इतना कटअप गया है, ठीक है, जैसे सुनते हैं ना कि इतना कटअप गया है, तो वहीं से कुछ कटअप प्रोवाइड होता है कि इतना इतना कटअप निकला है। ठीक है, यहाँ का 60 नंबर है, एससी का 60 नंबर है, ओबीसी का 65 है, ऐसा करके एक कटअप प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोग उस कटअप के पार होते हैं 3 गुना रिजल्ट आता है। ठीक है, जितना भी सीट है उतना 3 गुना रिजल्ट या 3 गुना रिजल्ट, ऐसे कुछ, या 3 गुना या 5 गुना, ऐसा सीट नहीं, जितना भी मतलब उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, 3 गुना या 5 गुना ऐसा करके है, हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन रिजल्ट वहां से प्रकाशित किया जाता है।
जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जिनका जिनका भी जो कट ऑफ को पार करके होंगे वो चेक करिएगा, आपका स्कोर कार्ड दिख जाएगा, आपको इतना नंबर लाए थे, ठीक है, इतना नंबर इसमें है। फिर कुछ दिन इंतजार कीजिए, रिजल्ट जैसे ही आपका आ गया, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको उसके बाद जो जो लोग उस रिजल्ट में क्वालिफाई किए होंगे उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। सॉरी, डीबी के लिए नहीं, पीईटी के लिए। किसके लिए? पीईटी, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए। जो फिजिकल टेस्ट बस पासिंग होता है, उसको में कोई आपको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट क्या होता है? बस पासिंग होता है, उसमें आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। जैसे ही फिजिकल जाएंगे देने, तो कम से कम अप्रोक्स 2 महीने का टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए, ठीक है। रिजल्ट के 2 महीने तक आपको टाइम मिलता है, उसके बाद ही आपको फिजिकल होता है। जाइएगा, फिजिकल उसी जोन में होगा जिस जोन में आप फॉर्म डाले हैं। एग्जाम की जोन में होगा, एग्जाम आपके लगभग होम सिटी या उसके आसपास होता है, जहां से फॉर्म डाले हैं अपना, जो आपका अस्थायी पता है, अस्थायी पता जहां दिए होंगे उसी के आसपास आपको एग्जाम देता है। 100 किलोमीटर के अंदर में, 50 किलोमीटर के अंदर में, इससे ज्यादा नहीं देता है। समझ में आया? ये आपका हो गया फिजिकल और यहाँ पर एग्जाम का, ठीक है। जैसे ही आप फिजिकल निकाल लिए, फिजिकल निकालने के कुछ दिन बाद आपको वेट करना होता है। फिजिकल निकालेंगे, जहां जाइएगा फिजिकल करने, फिजिकल में ही आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफिकेशन आपका हो गया है, आप फिजिकल पास कर गए हैं। किसी से दूसरे से कुछ नहीं कर सकता नहीं है। शाम को साइट पे भी अपलोड होता है, ठीक है, शाम को 1-2 दिन के बाद आपको साइट पे भी अपलोड होता है, लेकिन वहां पर आप जैसे ही दौड़ के निकले, नेक्स्ट बैच जैसे ही घुसेगा, आपको दीवार पे चिपका दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। आपका मतलब नोटिस है जो दीवार पे चिपका दिया जाए कि इतने लोगों ने इसमें पीटी में पास किया, समझ गया, फिजिकल में पास किया। आपको पता चल जाएगा घर पे आके, बस आप देखिएगा कि मेरा अंक कितना जाए। जो कट ऑफ मार्क वहां एग्जाम में निकला था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बताया आपको कि एक कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के पार करेंगे तो आपका रिजल्ट हो गया। अब उस कट ऑफ से बढ़ा के मेरिट बनाया जाता है, ठीक है, 5 या 10 नंबर बढ़ा के हर बोर्ड का एक मेरिट तरीके से बनाया जाता है आपका। जो भी बाय द वे किसी का रिजल्ट 60 पे आया, ठीक है, तो 60 पे आने के बाद या 67 जाएगा कट ऑफ, या 65 जाएगा, या 70 जाएगा, ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करती है लोगों को छांटने के लिए, ठीक है, जो लोग पीटी में पास होते हैं। तो अगर बाय द वे आपको रिजल्ट के बाद भी अगर 10 नंबर अप्रॉक्स रहता है तो आप निश्चिंत होके मतलब कर सकते हैं सब कुछ। बहुत सारे लोग नहीं दौड़ने जाते हैं, क्यों नहीं दौड़ने? 60 पे रिजल्ट हुआ है और उनका रिजल्ट, उनके पास बस मात्र 61 नंबर था, ठीक है, तो उनका तो रिजल्ट हो गया। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल में भाग नहीं लेने जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे फिजिकल होने के बाद भी मेरा मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाद में जब बच्चों की आवश्यकता पड़ती है ना, ठीक है, तो कट ऑफ को कम करके बुलाया जाता है लड़कों के, और बाहर से फिर से वापस बुलाया जाता है। तो फिजिकल रहेगा तभी आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में भाग नहीं लिए होंगे तो कितनों बार भी उसका लिस्ट निकलेगा, आप उसमें जा नहीं सकते हैं, चाहे आपका कितना भी नंबर हो। तो दौड़ने के लिए जरूर से जरूर जाना है। दौड़ने के बाद जैसे ही घर पे आएंगे तो आपको 10 नंबर या 5 नंबर बढ़ा के 1 या 2 महीने के बाद आपको वहां पर एक फिर से कटअप निकाला जाता है, ठीक है, उसको मेरिट बोलते हैं हम लोग। क्या? मेरिट। मेरिट में जिसका जिसका नाम आ गया, ठीक है, मेरिट में जिसका जिसका नाम आ गया उसको बुलाया जाता है वहां पर आपको डीवी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो चीज आप लगाए हैं फॉर्म डालते समय, उन सारे चीजों को वहां पर खोजा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारे चीज को वहां पर खोजा जाएगा जो आप फॉर्म डालते समय लगाए हैं, हर एक सर्टिफिकेट को, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 सेट डुप्लीकेट या 3 सेट डुप्लीकेट भी आपको साथ में लेके जाना होता है। डुप्लीकेट का सारा चीज वो रख लेते हैं आपको, ठीक है, ओरिजिनल आपको दे देते हैं, वापस कर देते हैं वहीं पर। अगर कोई भी समस्या होता है डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी समस्या होने के कारण अगर होता है तो वो आपको वापस वहां पर सुधारने का मौका मिलता है। घर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो जाके लाने के लिए आपको दिया जाता है, और वहीं पर आपको डिवीजन चुनना होता है, ठीक है। एक जोन में 4 या 5 डिवीजन होता है, वहीं पर डिवीजन चुनने का ऑप्शन आता है आपको डीवी में ही। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर डीबी में अच्छे से आप कर लेते हैं, आपका सब कुछ सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अगर दिक्कत है तो आपको री डीबी के लिए फिर बोला जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है, जाके आपको सबमिट करना होता है। कहाँ? जो हेडक्वार्टर उसका होता है ना, कोई भी जोन का हेडक्वार्टर, वहां जाकर आपको सबमिट करना होता है, तभी आगे का प्रोसेस आपका होता है, यानी कि वहीं पर आपको देर हो जाता है। डीबी का काम हो गया। अगर डीबी में आप पूरा सक्सेसफुल है, ठीक है, तो डीबी में सक्सेसफुल होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, ठीक है। वहीं पर डीबी से ही 1 दिन के बाद आपको, 1 या 2 दिन के बाद आपको मेडिकल के लिए बगल में वहीं पर कोई हॉस्पिटल होगा, ठीक है, 10-20 किलोमीटर के अंदर, वहीं भेजा जाएगा, दूसरे जगह नहीं भेजा जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि डीबी और मेडिकल दोनों आपका एक साथ हो जाता है, देखा जाए तो। मेडिकल में जाएंगे
मेडिकल 1 दिन या 2 दिन लगता है मेडिकल में भी आपको, ठीक है। मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल में होता क्या है, बहुत लोगों का सवाल होता है कौन कौन से लोग छंटते हैं, ठीक है। मेडिकल में ज़्यादातर देखिए कि 99% 98% लोग नहीं छंटते हैं, ठीक है। मेडिकल में 99% या 98% लोग नहीं छंटते। कैसे नहीं छंटते, आप जाएंगे मेडिकल, ठीक है, मेडिकल देने जाएंगे, आपको जिस तरह से आप मेडिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या क्या चेक होता है, सबसे पहले मूत्र चेक होता है, ठीक है, यूरिन चेक होता है, उसको भी तो बोले यूरिन चेक होता है, यूरिन के बाद आपका बीपी वगैरह चेक होगा, ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, बीपी चेक होगा। उसके बाद बीपी चेक हो गया, उसके बाद आपको क्या होगा कि एक रूम में जाएंगे, आपको अच्छे से ये जो चेस्ट है ना, चेस्ट को स्कैन किया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना हो गया। उसके बाद फिर एक रूम में जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और दूसरा डॉक्टर आपको क्या, लास्ट डॉक्टर वो है आपको आंख चेक करेगा अच्छे से, अंधेरे रूम में अंधेरा करके, ठीक है, लाइट जला के सारे तरीके से आंख को सबसे बारीकी से आंख को चेक करेगा, ठीक है। आंख को चेक करेगा, कान को चेक करेगा, ठीक है, आंख कान खास करके, एक कान बंद करके चेक करता है, ऐसे करके सुनवाएगा इधर से, ऐसे करके इधर से सुनवाएगा, ठीक है, एक आंख बंद करके दिखवाएगा, छोटा सा लाइट वहां जलाएगा, इस तरह से बहुत तरीके से कलर ब्लाइंडनेस को भी चेक करेगा, बुक दिखा दिखा के दूर से, इसका मुंह किधर से ओपन है ऐसा करके दिखा के बहुत तरीका अपनाएगा, आपको आंख का और कान का बहुत तरीका अपनाएगा चेक करने का, इतना बारीकी से। और वहीं पर लास्ट आपका रहेगा, ठीक है, हाइड्रोसेल भी चेक करता है, ठीक है, बॉयज लोगों के लिए हाइड्रोसेल भी चेक करता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, परेशान नहीं होना, उसके लिए रीमेडिकल देगा या उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल लिख देगा। किसी को दिक्कत अगर निकलता है तो, किसी को कोई दिक्कत निकलता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रहेगा, उसी पे लिख देगा, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बन के जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में जो नंबर है उसका और मेडिकल, इसी दोनों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट का निर्धारण किया जाता है कि आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सा पोस्ट चॉइस किए थे, उसके लिए आप एलिजिबल है अथवा नहीं है, सेकंड नंबर के लिए एलिजिबल है या नहीं, सबसे ज़्यादा खराब है, घटिया क्वालिटी का मेडिकल है, तो इसको सबसे लास्ट वाला पोस्ट दो, समझे। इस तरह से विभिन्न तरीके से आपको पोस्ट का निर्धारण कर दिया जाता है, आपको पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाता है वहीं पर, ठीक है। अब ये आपको पता कब चलता है, आप डीबी के बाद, मेडिकल के बाद आप घर चले जाइए, घर गए तो घर जाने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपको पैनल जारी होगा, ठीक है। पैनल एक तरह से लिस्ट जारी होता है सारे लोगों का, ठीक है, पैनल जारी होगा, पैनल में जिसका जिसका नाम होगा उसी लोग को आपको सिलेक्शन समझिए कि ऐसे तरह के होता है, ठीक है। पैनल जारी हुआ, पैनल जारी हुआ, पैनल जारी होने के बाद फिर आपको इंतजार करना होता है, फाइनली इंतजार आपको जो यहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसको इंतजार करना होता है, वो भी 1-2 महीने का टाइम ले लेता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपको अब तो ईमेल के माध्यम से दिया जाता है, पहले ऑफलाइन तरीके से था, लेकिन अब सभी को, मुझे भी ईमेल के माध्यम से ही मिला था, ठीक है, जीमेल के माध्यम से, समझे। आपका जो जीमेल दिए होंगे उसी जीमेल पे आपको ये चला जाएगा आपका नोटिफिकेशन कि इतने तारीख को आपका ज्वाइनिंग है, जाके ज्वाइनिंग करना है, समझ गए। और ज्वाइनिंग से पहले सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, जो जो सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग में लगेगा, रेलवे बोर्ड का अपना पैटर्न पे सर्टिफिकेट का जो अथी होता है, ठीक है, वो आपको दे दिया जाएगा, उस पर सारा चीज़ आपको बना के, जाति वासी आय जो भी आपको उधर से बोला जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न दे देगा, लिख के दे देगा आपको इतना इतना चीज़ की आवश्यकता है, सारा चीज़ को कंप्लीट करके जाइएगा ज्वाइनिंग में। ज्वाइनिंग में 2-3 दिन तक आपको प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस होने के बाद वहाँ पर फिर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, जिसका जो भी ट्रेनिंग है, ठीक है। 1 महीने का लगभग सबका अप्रॉक्स 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में भेज देगा, ट्रेनिंग 1 महीने कीजिए, 1 महीने ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा, उसके बाद वहीं से आपको स्टेशन अलाउट कर दिया जाता है, ठीक है। किस स्टेशन पे आपको काम करना है स्टेशन अलाउट कर दिया जाएगा, स्टेशन पे जाके आप वहाँ पर अपना जो है प्रेजेंटेशन दीजिएगा, वहाँ से आपकी ड्यूटी चालू हो जाती है। पेमेंट कब शुरू होता है, पेमेंट आपको ट्रेनिंग में रहता है उसी टाइम आपका पेमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ आपका वहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा, वहीं पर आपको पेमेंट चालू हो जाता है। 1 महीने हुआ, 1 महीने बाद आपको पेमेंट चालू हो जाता है अप्रॉक्स सभी का, कभी कभी देर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग से लेके एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस ये होता है, ठीक है। समझिए, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे 2 या 3 दिन का छुट्टी मिलता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ट्रेनिंग जैसे ही खत्म करके जाएंगे आपको 10 दिन का छुट्टी मिलेगा घर जाने के लिए। ये सारा चीज़ आपको हो गया, फिर भी कोई अगर डाउट रह गया यहाँ से इतना बताने के बाद, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से बताएंगे। डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, लिंक के डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर हमसे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट बात हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।